जय हिंद स्टूडेंट्स। आज ही हम सेक्शन में ये जानेंगे कि भारत में बेल रिफॉर्म क्यों जरूरी है, यानी भारत देश में जमानत क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तादाद में ये जो टॉपिक्स हैं ये यूपीएससी और आपकी एसएससी में फैक्ट्स में या मेंस में पूछे जा रहे हैं, और इससे भी जरूरी ज़्यादा ये है हमें जानना कि भारत में आखिर बेल रिफॉर्म्स कानून क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि भारत में जिस रेट से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी रेट से हमारे देश में क्राइम भी बढ़ रहा है। और स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे कि भारत देश में कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स विचाराधीन कैदी पड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, और आप ये अनुमान लगाए होंगे कि अगर आपके ही साथ कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी कोई प्रताड़ना हो जाती है जिसको लेकर आप बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, तो इससे इंसान की मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। और ऐसे में इंसान जब मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होने लगता है तो उसकी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये बताना आप बहुत बड़ी मात्रा में जानते होंगे कि इंसान की जब मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है तो वो कैसे कैसे क्रियाएं करने लगता है, एक आतंकवादी भी बन सकता है। स्टूडेंट्स, इस मुद्दों को रखते हुए हम ये जानेंगे कि भारत में बेल रिफॉर्म क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, हालांकि मैं डिटेल में आपको कराऊंगा, लेकिन अगर आप एक केस के माध्यम से जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप सत्येंद्र ब्राह्म सीबीआई, भारत सीबीआई के एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सेक्शन 4A में यानी 41A में अब पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, शक के दायरे पे। कि आप हो सकता है आप कोई बड़े दंगे करने वाले हैं, हो सकता है आप कहीं पे देश विद्रोह का भाषण देने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स, इसका जो पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है, क्या प्रक्रिया होती है, और आपके थाने में ले जाती है, कितने दिन में कोर्ट में ले जाती है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उससे आगे की बात आज हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तादाद में हम ये देखेंगे कि ट्रिपल टेस्ट ऑफ बेल, यानी स्टूडेंट्स इस सेशन में हम ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बेल मिलता है, यानी अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन है, जैसे स्टूडेंट्स आप समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि एक आरोपी है और वो आरोप कर दिया है, अभी आरोप उस पर सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो बार बार अपने कोर्ट कचहरी और जेल में रहने से वो प्रताड़ित हो रहा है, तो उसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में अगर उसके खिलाफ अगर जब तक उसकी जो सबूत है नहीं जुट रही है, तो उसको बेल देने के लिए क्या क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, हम वो आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। उसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट ऑफ बेल्स, यानी कुछ टेस्ट मतलब कुछ जानकारी हमें उससे लेना चाहिए कि क्या जो इसने अपराध किया है, इस प्रकार का अपराध किया है, जनक अपराध किया है कि कैसा किया है, और उसके हिसाब से उसको बेल देना चाहिए। स्टूडेंट्स, पहला देखेंगे हम कि आरोपी क्या भगोड़ा तो नहीं है। क्या अगर हम आरोपी को छोड़ देते हैं, अभी इस पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसको तब तक हम छोड़ देते हैं कि अपना ये क्रियाकलाप करे और इसके खिलाफ हम अपना सबूत इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आरोपी भाग जाए। जिस प्रकार आप भागम भाग फिल्म में देखे होंगे कि जैसे गोविंदा कहते हैं कि अक्षय कुमार से कि सिंगापुर से बताओ कि हम ट्रेन से भागे इंडिया तो कितना देर में लग जाएगा, तो कहता है तुम्हारा नानी का नाना होगा तो उनका ब्याह हो जाएगा, तब तक लग जाएगा टाइम। तो क्या आरोपी उस प्रकार का भगोड़ा तो नहीं है, ये देखा जाएगा। दूसरा ये देखेंगे कि आरोपी कितना प्रभावशाली है। प्रभावशाली का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आरोपी जो आरोप किया है वो कितना प्रभावशाली है। जैसे अगर मान लो कि स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तादाद में आप ये देखे होंगे कि अगर किसी का कोई बकरी चुरा लेता है ना, तो जब उसको बेल रिफॉर्म भी दिया जाता है तो जज साहब ये कहते हैं कि काम करो, चलो 20,000 रुपया भर दो और तुम तब तक छूट जाओ। अरे भाई, बकरी चुराया बेचारा 5,000 का, 20,000 रुपया दंड जुर्माना भरे और कैसे छूटे, ये तो इंसाफ नहीं है। हम मानते हैं कि गलती की है तो आप उसका सजा देंगे, लेकिन ये कोई सजा नहीं है। तो ऐसे देखा जाता है कि प्रभावशाली कितना है स्टूडेंट्स। तीसरा नंबर ये देखता है कि साबुत, अगर मान लो कोई आरोपी है, उसने आरोप कर दिया और हम उसको विचाराधीन पे छोड़ दिए, बेल उसको दे दिए, तो उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किया जाएगा
क्या पता उसको छोड़ने पर वो अपने साबुत के साथ कुछ छेड़खानी कर दे, उसको मिटा दे। जैसे में आपने मूवियों में देखा होगा कि कैसे जब कोई किसी के खिलाफ गवाही देने के लिए जाता है तो गुंडा उसको मार देते हैं, यानी उसको साबुत को ही खत्म कर देते हैं। तो क्या हम जिसे बेल रिफॉर्म दे रहे हैं वो कहीं अपने साबुत के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करेगा? ये 3 चीजें देखी जाती हैं, तब जाके उसको बेल मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स इससे एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा गया है, जो बीएनएस में जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में, वो देखिए। इसके आगे जोड़ा गया है कि अपराध किस प्रकृति का है। सबसे बढ़िया, सबसे इष्टतम पॉइंट अगर हम कहें स्टूडेंट तो ये है कि अपराध किस प्रकृति का है। स्टूडेंट्स पढ़ी तादाद में आपने एक केस का नाम सुना होगा कि एक ही लड़का था, एक लड़की से रेप कर दिया, एक लड़की को रेप कर दिया। जब उसको सजा हुई तो वो सजा काट के आया, उसको मतलब जब बेल मिल गया और फिर आया तो फिर वही क्रिया अपना दिया, उसी लड़की के साथ फिर रेप कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फिर कोर्ट गया और फिर उसको बेल मिल गया, फिर बेल मिल गया और फिर जैसे ही बेल मिला फिर आया, फिर लड़की के साथ वही काम कर दिया और इस तरह वो 3 बार एक ही लड़की को प्रताड़ित किया और इसमें उसके बाद से उसको बेल नहीं मिला। तो ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि ये जो अपराध किया है वो किस प्रकृति का है, कितना जनत अपराध किया है। कोई ऐसा तो अपराध नहीं किया कि जिसमें उसको छोड़ने लायक नहीं हो, जैसे रेप का हो गया, मर्डर का हो गया। अब अगर कोई किसी को गलती से एक छप्पन लगा दिया, अब इसके लिए आप उसको बेल रिफॉर्म न दें और उसके मेंटल डिसऑर्डर होने का, उसके मानसिक रोग से प्रताड़ित करें, तो ये कहीं ना उचित नहीं है स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं उसके मानसिक रोग से प्रताड़ना है, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है स्टूडेंट्स। इसे ये देखा जाता है कि अपराध किस प्रकृति का है, कैसे अपराध है, जनत अपराध है कि नॉर्मल अपराध है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि अधिकतम सजा। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये भी इष्टतम पॉइंट है कि कोई अपराध है तो उसकी अधिकतम सजा क्या है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, अगर कोई बंदा है जो जनत अपराध कर दिया, किसी 16 साल की लड़की के साथ उसने रेप कर दिया और उसको मार दिया, तो इस रूप में उसको किसी भी कीमत पर बेल रिफॉर्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस रूप में उसको सजा हुई फांसी की और उसमें बेल रिफॉर्म उसको नहीं दिया जाएगा। तो अधिकतम सजा देखा जा रहा है कि अधिकतम सजा इस मतलब जो अपराध किया है उसका क्या हो सकता है, उस रूप में उसको बेल रिफॉर्म दिया जाता है। जैसे मान लो किसी का बकरी है, कोई चुरा लिया, अब इसका अधिकतम सजा अगर मान लो 6 महीने है, अगर इसमें सबूत उसको नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह में उसको बेल दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई जनत अपराध है तो उसमें नहीं दिया जा सकता। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि आदतन। हाँ आदतन, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको एक केस का जिक्र बताया कि एक लड़का एक लड़की को रेप करता है, तो आदतन वो आदतन अपराधी है, ऐसे में उसको भी बेल रिफॉर्म नहीं दिया जाएगा। क्या मालूम, अगर आप किसी को रेप मतलब आप किसी को बेल रिफॉर्म दे दिए और वही वो बार बार वही क्रियाएं कर रहा है, बार बार वही अपराध कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसको बेल नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपकी बीएनएस में जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं कि बेल किस पॉइंट्स मतलब किस आधार पे आजकल दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।